हेलो गाइस, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल माय टॉपसी टर्वी लैंड में। आज हम आ गए हैं उत्तराखंड के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन चक्राता। अगर आप भी चक्राता घूमने का प्लान बना रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों, होटल पहुंचने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं। सच बताऊं तो हमें आज तक समझ ही नहीं आया कि हम किस रास्ते से चक्राता आ गए। मैप हमें बस यही रूट दिखा रहा था और क्योंकि हम पहली बार चक्राता आ रहे थे इसलिए हमें रास्ते की भी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। इस रास्ते से आप तभी आए जब आप प्रो लेवल के ड्राइवर हो। हम तो गलती से आ गए, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा ड्राइव कर लेते हैं इसलिए हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी पतला है और दो गाड़ी यहाँ जाने में दिक्कत बहुत होगी। और कुछ जगह हम इतनी ऊपर पहुँच गए थे कि रोड के दोनों तरफ सिर्फ गहरी खाई ही दिख रही थी। सच कहूँ तो उस वक्त थोड़ा डर भी लग रहा था और उतना ही मज़ा भी आ रहा था। ये पूरा रूट एडवेंचर से भरा हुआ था और रास्ते भर जो व्यू देखने को मिले उन्होंने सफ़र को और भी यादगार बना दिया। और ये देखो, इस जगह से व्यू इतना सुंदर था कि हम खुद को यहाँ रुकने से रोक ही नहीं पाए। हमने थोड़ी देर यहीं रुककर इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय किया, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और वीडियो भी बनाए। और एक बात जो मुझे यहाँ सबसे अच्छी लगी वो ये कि इतनी तेज़ धूप होने के बाद भी बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी। मौसम इतना सुहाना था कि बस यहीं बैठकर और थोड़ी देर रुकने का मन कर रहा था। और फाइनली हम पहुंच गए अपने पहले से बुक्ड होटल वेदा इन। यहाँ हमने पहले ही रूम बुक कर लिया था, लेकिन जब हम होटल पहुँचे तो पता चला कि रूम अवेलेबल ही नहीं है और इसमें होटल वालों की भी कोई गलती नहीं थी। एक्चुअली हमसे एक दो दिन पहले जो गेस्ट यहाँ रुके थे उनके ग्रुप में रात को किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी। इसी वजह से रूम का काफ़ी सामान डैमेज हो गया था और जो बाकी रूम्स थे वो पहले से ही बुक्ड थे। लेकिन मुझे होटल के स्टाफ की एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने हमें ऐसे ही मना करके वापस नहीं भेजा, बल्कि खुद हमारे साथ दूसरा होटल दिखाने भी गए। हालांकि जो उन्होंने होटल दिखाया वो हमें उतना पसंद नहीं आया, लेकिन जब तक हमें अपनी पसंद का होटल नहीं मिला तब तक वो हमारे साथ ही रहे। सच में उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम रोड साइड पर ही होटल देखने लगे, तब हमें मिला मीमोस कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। बाहर से ही देखकर ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही थी, इसलिए हम रिसेप्शन पर गए और रूम के बारे में बात की। सच बताऊं तो इसका प्राइस हमारे बजट से थोड़ा ऊपर था, लेकिन वीकेंड पर चक्राता में रूम मिलना वैसे भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है और हम भी ऐसा रूम चाहते थे जहां से माउंटेन व्यू अच्छा मिले। जब इन्होंने हमें रूम दिखाया तो देखते ही हमें पसंद आ गया। आप इस रिजॉर्ट का व्यू देख सकते हैं। ऊपर से देखने पर ये रिजॉर्ट और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ से पूरा रिजॉर्ट और सामने का माउंटेन्स दोनों ही बहुत अच्छे दिख रहे हैं। देखकर लग रहा था कि ये रिजॉर्ट शायद अभी नया ही बना है, क्योंकि सब कुछ काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया था। ये है इनका रिसेप्शन और यहीं पर इनका रेस्टोरेंट भी है। अगर आप यहाँ स्टे करते हैं तो लंच और डिनर यहीं कर सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये कि पूरा रिजॉर्ट ऑलमोस्ट वुडन थीम पर बना हुआ है और रेस्टोरेंट से भी माउंटेन व्यू बहुत ही प्यारा दिख रहा था। चलिए अब मैं आपको रूम दिखाती हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, ये है हमारा कॉटेज। इस कॉटेज में 2 रूम हैं। एक रूम में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर रहेंगे और दूसरे रूम में मेरे भाई और भाभी। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरह का कॉटेज काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सबसे पहले ये है हमारा रूम। रूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है और बेसिक ज़रूरत की लगभग सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। किंग साइज़ बेड, 2 चेयर, एक टेबल, फैन और ये अलमीरा जिसमें आप अपना सामान आराम से रख सकते हैं। और इसके बिल्कुल बगल में है वॉशरूम। वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन था और गीज़र भी लगा हुआ था, इसलिए गर्म पानी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस रूम की मेरी फेवरेट चीज़, और वो है इसका ये बड़ा सा विंडो। ये विंडो काफ़ी बड़ा है और पूरी तरह ओपन भी हो जाता है। यहाँ से जो माउंटेन व्यू दिख रहा था ना, वही देखकर हमने ये कॉटेज बुक करने का डिसाइड किया था। सच बताऊँ तो इस विंडो के पास बैठकर बाहर का व्यू देखने का अपना ही मज़ा है। ये है इसका किंग साइज बेड। बेड भी काफ़ी कंफर्टेबल था। और अब मैं आपको इस कॉटेज की एक यूनिक चीज़ दिखाती हूँ। पूरा कॉटेज वुडन थीम पर बना हुआ है, लेकिन जहाँ वुड नहीं है वहाँ सीमेंट की नॉर्मल फिनिशिंग नहीं की गई है। वहाँ ट्रेडिशनल तरीके से मिट्टी की लिपाई की गई है। दूर से देखकर शायद ये बात पता भी ना चले, लेकिन इसी वजह से रूम का लुक और भी नेचुरल लग रहा था और रूम में एक अलग ही वार्म फील हो रही थी। और ये है दूसरा रूम जिसमें मेरे भाई और भाभी रुके थे। ये रूम भी बिल्कुल पहले वाले रूम की तरह ही था। सारे अरेंजमेंट भी पहले वाले रूम की तरह ही थे इसमें भी। ओवरऑल हमें रूम काफ़ी पसंद आए। रूम बड़ा था, साफ़ सुथरा था और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इस रूम का व्यू बहुत ही मस्त था। बस इसी वजह से हमने यहाँ रुकने का डिसाइड किया। और ये है बरामदा। और ये हमारे कॉटेज के बिल्कुल बगल में इनका एक और कॉटेज है। ये हमारे वाले कॉटेज से थोड़ा और प्रीमियम था और इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा था। और ये है इनका कॉर्टयार्ड। काफ़ी बड़ा ओपन एरिया है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो यहाँ बैठकर अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जब हम यहाँ आए थे तब अच्छी धूप निकली हुई थी, लेकिन देखते ही देखते मौसम बदल गया। बादल आ गए और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही देर में मौसम इतना बदल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, बारिश भी शुरू हो गई। विंडो से ऐसे बारिश को देखना और उस मौसम को फील करना सच में एक अलग ही मज़ा है। काफ़ी तेज़ और काफ़ी देर तक यहाँ बारिश होती रही। हमने सोचा था कि आज चक्राता के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस भी कवर करेंगे, लेकिन इतनी बारिश हो रही थी कि हम कहीं भी नहीं जा पाए। लेकिन मॉनसून में पहाड़ों पर आने की बात ही कुछ और होती है। ज़रा ये बादल देखिए, कितने प्यारे लग रहे हैं। कभी इतने बादल आ जाते थे कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और फिर हम बरामदा में आकर बैठ गए और वहाँ से बाहर का व्यू देखने लगे। आप भी वीडियो में देख ही सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश हुई होगी। इसी वजह से हम आज चक्राता का कोई भी टूरिस्ट प्लेस कवर नहीं कर पाए। लेकिन सच बताऊं, होटल में बैठकर बारिश का मज़ा लेना भी किसी टूरिस्ट प्लेस घूमने से बिल्कुल कम नहीं था। दोस्तों ये देखिए,
जैसे ही बारिश थोड़ी कम हुई, मौसम और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया। पहाड़ों पर बादल ऐसे लहरा रहे थे जैसे धीरे धीरे पूरे पहाड़ को अपनी चादर से ढक रहे हों। कभी बादल इतने पास आ जाते थे कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता था और कुछ ही मिनट बाद वही नज़ारा एकदम साफ हो जाता था। ये बदलते हुए व्यूज़ देखकर बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे थे हम। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सामने पहाड़ थे और उन पर चलते हुए बादल। सच में उस वक्त जो सुकून मिल रहा था उसे शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है। फिर हम बरामदा में आकर बैठ गए और सोचा कि जब बाहर जाना ही नहीं हो पा रहा तो क्यों ना इस मौसम का ही मज़ा लिया जाए। गर्मा गर्म चाय और पकौड़े मंगवाए। सच बताऊं, उस ठंडी हवा, बारिश और पहाड़ों के बीच बैठकर चाय पकौड़े खाने का मज़ा ही अलग था। कभी कभी ट्रिप का सबसे अच्छा पार्ट वही होता है जो हम प्लान नहीं करते हैं। थोड़ी देर बाद मौसम साफ हुआ और होटल से दिखने वाले व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे। और ये देखिए दोस्तों, शाम का सनसेट। सच बताऊं, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि होटल से ही इतना प्यारा सनसेट देखने को मिलेगा। अक्सर लोग सनसेट देखने के लिए काफ़ी दूर तक जाते हैं या ट्रैकिंग करते हैं, लेकिन हमें ये खूबसूरत नज़ारा इसी होटल से देखने को मिल गया। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, वैसे वैसे आसमान के रंग भी बदलते जा रहे थे। कभी ऑरेंज, कभी गोल्डन और धीरे धीरे पूरा आसमान एक अलग ही रंग में दिखने लगा। ठंडी हवा चल रही थी और सामने इतना प्यारा व्यू था कि बस वहीं बैठकर देखते रहने का मन कर रहा था। ये मोमेंट हमारे पूरे स्टे का फेवरेट मोमेंट बन गया। सच बताऊं, अगर उस दिन इतनी बारिश ना होती तो शायद हम इतनी देर होटल में रुकते ही नहीं। हो सकता है हम टूरिस्ट प्लेसेस घूमने निकल जाते और इतना सुकून सा ये सनसेट देख ही नहीं पाते। उसके बाद हमने सोचा कि चलो अब कुछ स्नैक्स कर लेते हैं, क्योंकि दिन में हमने लंच नहीं किया था, सिर्फ चाय और पकोड़े ही खाए थे। इसलिए शाम को हमने सैंडविच और चिकन चिली ऑर्डर किया। दोनों का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। स्नैक्स करने के बाद हम सब थोड़ी देर ऊनो खेलने लगे। बाहर बारिश हो रही थी और हम रूम के अंदर बैठ के गेम एंजॉय कर रहे थे। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम डिनर के लिए रेस्टोरेंट में चले गए। दिन भर की थकान के बाद गर्मा गर्म डिनर का अपना अलग ही मज़ा था। डिनर करके हम वापस रूम में आए और जल्दी सो गए, क्योंकि अगले दिन हमें घर के लिए निकलना था। और ये देखिए दोस्तों, अगली सुबह का नज़ारा। पूरी रात काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और सुबह भी हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी। मौसम अभी भी काफ़ी ठंडा था और चारों तरफ बादल ही बादल दिख रहे थे। थोड़ी देर बाद बारिश रुकी तो हम रिजॉर्ट के बाहर थोड़ा वॉक करने निकल गए और वहाँ का व्यू एक बार फिर से एंजॉय किया। सच में सुबह का नज़ारा भी शाम की तरह ही बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अब घर के लिए निकलने का टाइम हो गया था। रिजॉर्ट में बिताया हुआ ये एक दिन हमारे लिए बहुत ही यादगार रहा। कभी कभी ट्रिप प्लान के हिसाब से नहीं, मौसम के हिसाब से चलती है, और इस ट्रिप में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब हम घर के लिए निकल गए थे तो रास्ते में हमें रोड के किनारे अंजीर का पेड़ दिख गया। उनमें से कुछ पके हुए अंजीर टूटकर नीचे रोड के साइड में ही गिरे हुए थे। हमने वहीं से कुछ अंजीर उठा लिया और घर भी ले आए। पहली बार ऐसे रोड साइड पर फ्रेश अंजीर देखने को मिला था, इसलिए ये भी हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था।
फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो रास्ते में एक छोटा सा वाटरफॉल दिख गया। वहीं पर एक मैगी पॉइंट भी था, तो हमने सोचा चलो यहीं थोड़ी देर रुकते हैं। फिर हम सब ने गर्मा गर्म मैगी खाई और वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। वाटरफॉल के पास बैठकर मैगी खाने का मज़ा ही अलग था और रिटर्न जर्नी का ये स्टॉप भी हमारे ट्रिप का एक प्यारा सा पार्ट बन गया। तो दोस्तों, ये था हमारा चक्राता का एक दिन का एक्सपीरियंस। हालांकि हम यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस कवर नहीं कर पाए, लेकिन इस रिजॉर्ट में बिताए हुए हर पल और मौसम का ये बदलता हुआ रूप हमारे लिए इस ट्रिप को यादगार बना दिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस ब्लॉग का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।